बच्चे को गोद लेने के लिए तो किडनैप नहीं किया होगा ना। ऐसे काम पैसे के लिए किए जाते हैं। अगर पैसे के लिए किडनैप नहीं किया है तो उसकी एक वजह हो सकती है, दुश्मनी। तुम्हारी दुश्मनी है किसी के साथ? अरे नहीं है, पुरानी कोई दुश्मनी है? अगर दुश्मनी भी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे किसी चाहने वाले के किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया हो। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, समझे? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आने दो। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया। लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते। लेकिन आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं। जालिम है आप। आपने मेरे बेटे को किडनैप कराया है, और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखना, मेरे बेटे की आंख से जितने आंसू बहेंगे, मेरे अंदर उतना ही बूंद बूंद बारूद भरेगा। और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इस बारूद को फटने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज तक मैं रुका रहा, चुप रहा, आपके जुल्मों को सहता रहा, उसका इंतकाम नहीं लिया तो सिर्फ इसीलिए कि आप मेरे बाप हैं। अजय, तुम तो ये कहकर गए थे कि ऑफिस जा रहे हो, लेकिन तुम वहां गए नहीं। मैंने ऑफिस फोन किया था। कहाँ गए थे? गोपाल को ढूंढने। कहाँ? बस यूं ही सड़कों पे भटक रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मेरे गोपाल को मेरे पास जल्दी से ले आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। घबराओ नहीं, गोपाल को ढूंढने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। अजय, तुम्हें मेरी कसम। हेलो अजय, मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लगता है कि मेरे ही किसी दुश्मन ने हमारे गोपाल को किडनैप किया है। वो लोग मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम दोनों पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि तुम दोनों यहां मेरे पास आ जाओ। नहीं, हम हरगिज़ आपके पास नहीं आएंगे। अजय बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि मैंने गोपाल को दुश्मनों से छुड़ा भी लिया, लेकिन अगर इस दौरान तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी तरह वो भी बिन मां बाप के जी लेगा।
अजय बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर नागेश्वर, हमें जो भी सहना होगा सह लेंगे। हमें अपने जख्मों के लिए आपके मरहम की जरूरत नहीं। अजय, अजय, आज तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि नागेश्वर तुम्हारे डैडी हैं? मैंने फोन पे सब सुन लिया है। बोलो, ये बात तुमने क्यों छुपाई? मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये मालूम हो कि मैं एक स्मगलर, गुंडे, एक हत्यारे का बेटा हूं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था? विश्वास था, मगर मैं अपनी तकदीर से डरता रहा। आज तक मेरी तकदीर मुझसे हर चीज छीनती आई है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था पूजा। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। अब तो ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्यार भरी जिंदगी नहीं, एक झूठी जिंदगी गुजारी है, जिसमें प्यार नहीं, सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, सब झूठ था, झूठ। पूजा, छोड़ो मुझे। तुम सच क्या मानती हो? यही कि नागेश्वर मेरा बाप है? हाँ, हाँ, रिश्ते में वो मेरा बाप जरूर है, मगर कर्म से वो एक ऐसा नाग है जिसने मेरी सारी जिंदगी डस ली। उसने मेरे बचपन के अरमानों का गला घोट दिया। उसने मुझसे मेरी मां छीन ली। वो किसी का बाप नहीं, किसी का पति नहीं, वो हवस का पुजारी है, दौलत का पुजारी है, जिसने बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े बड़े सपने देखे और उनको साकार करने के लिए सबसे पहले उसने मेरी मां और मेरी खुशियों का गला घोट दिया। जानती हो किस तरह? मेरे बाप ने मुझे जीते जी मार डाला। उस दिन से मैंने ये समझ लिया कि मैं अनाथ हूं। अब तुम ही बताओ पूजा, मैंने क्या झूठ बोला था? मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं अनाथ हूं। बस अजय, बस। अगर ये सब तुमने पहले बोला होता तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। अजय बेटा। जी अजय नहीं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैं अजय का डैडी नागेश्वर बोल रहा हूं। जी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा सुहाग और संतान सलामत रहे? बहू, एक ससुर होने के नाते मैं अब तक तुम्हें कुछ दे तो नहीं सका, लेकिन तुमसे एक भीख मांग रहा हूं। किसी तरह से अजय को समझाओ और उसे यहां ले आओ। मैं उसकी नफरत को भी अपने सर आंखों पे रख लूंगा। जी। वो कह रहे हैं हम उनके पास चले जाएं। इसका जवाब मैंने उन्हें दे दिया है। अजय, क्या लगता है तुम्हें वो इंस्पेक्टर जो हमारे घर आकर हमें दिलासा देने के बदले सेब खाता रहा, वो गोपाल को ढूंढ निकालेगा? और ना ही हम गुंडों तक पहुंच सकते हैं, हमें गोपाल कैसे मिलेगा? मेरी बात मान लो अजय, हम उनके पास चलते हैं। नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। तुम नागेश्वर के बेटे बनकर सोचोगे तो ऐसा सचमुच हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन गोपाल के बाप बनकर सोचो तो शायद। उसके सामने मैं घुटने नहीं टेक सकता। अजय, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम में और तुम्हारे डैडी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पूजा, बल्कि तुम तो उनसे और नीचे गिर जाओगे। वो इसलिए अजय कि उन्होंने तो किसी चीज की मोहब्बत में अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा, लेकिन तुम तो अपनी नफरत के लिए अपने बेटे की बलि मत चढ़ाओ। मैं नागेश्वर के बेटे से ये नहीं कहती कि उनसे नफरत करना छोड़ दे, उनके सामने घुटने टेक दे। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा सुहाग जुल्म के आगे झुक जाए? मैं तो गोपाल के बाप से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरे साथ चले। जब गोपाल मिल जाएगा तो हम वापस चले आएंगे। हाँ अजय। आइए।
बहू। जीती रहो। घबराओ मत। जिसने भी मेरे पोते को किडनैप किया है, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैं बहुत जिद्दी भी हूं और जालिम भी। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द गोपाल तुम्हारी गोद में खेलेगा। आओ। आप सबको शायद ये नहीं मालूम कि मेरा एक बेटा है और उसका भी एक बेटा है जिसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये काम हम जैसे ही लोगों का है। दैट्स ऑल। अजय बेटा, क्या बात है? मैं यहां नहीं रहना चाहता। क्यों? अगर चुपचाप रहकर इंतजार ही करना है तो यह काम मैं कहीं भी रहकर कर सकता हूं। तुम कहीं भी रह सकते हो, मगर यहां नहीं? हाँ। क्यों? आपकी हर क्यों का जवाब मुझे बचपन में ले जाता है। मेरी मां की मरने की उम्र नहीं थी जब वो मरी। मुझे लगता है जैसे यहां की एक एक ईंट ने मेरी मां की एक एक सांस को चुरा लिया हो। बोलिए, बोलिए, क्या यह गलत है कि इन्हीं चीजों को पाने के लिए आपने मेरी मां को तड़पता हुआ छोड़ दिया था? इसीलिए मुझे यहां की दरो दीवार से नफरत है, नफरत। अजय, मुझे भी इन चीजों से बहुत नफरत है, क्योंकि इन्हें पाने की हवस में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। शायद तुमसे भी ज्यादा खो दिया है। शायद तुमसे भी ज्यादा कंगाल हूं मैं। ये सब बनावटी बातें हैं। अगर आपको सचमुच इनसे नफरत होती तो आप ये जगह, ये जिंदगी कब के छोड़ चुके होते। ये 2 नंबर की जिंदगी दूर से तो खूबसूरत नजर आई थी, उस कमल के फूल की तरह जो दलदल में खिलता है। जो भी उसे तोड़ने गया उसी दलदल में फंस गया। मैं भी उसी दलदल में फंसा हुआ था। बेटा, तुम्हें पूरी बात मालूम नहीं। तुम्हारी मां को मैं बहुत चाहता था। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि वो मनहूस हालात थे जिनमें मैं जकड़ा हुआ था। उस तूफानी रात में जब मैं डॉक्टर को लाने के लिए सड़क पर टैक्सी ढूंढ रहा था, जग्गा, माइकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, बॉस ने बुलाया है। देखो भाई, मेरी बीवी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। अबे, बीवी की फिक्र बाद में, पहले धंधा। अरे भाई, मेरी बीवी जख्मी हो गई है, मुझे डॉक्टर को लेने जाना है।